अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ अबाउट द मेमोरी का जो रेस्ट हमने लास्ट टाइम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ प्राइमरी मेमोरी डिस्कस किया और उसकी टाइप्स डिस्कस किए, तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंडरी मेमोरी। अब रही बात सेकेंडरी मेमोरी क्यों हमें पढ़नी पड़ी, क्यों हमें जानने की ज़रूरत है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, और क्यों इसका वजूद आया है सेकेंडरी मेमोरी का। देखो क्या है, अगर हमारे पास प्राइमरी मेमोरी थी कंप्यूटर को, तो ऐसा क्या हुआ कि हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ गई। द रीज़न इज़ देयर इज़ अ लिमिटेशन इन प्राइमरी मेमोरी। अब स्टूडेंट्स, वो लिमिटेशन क्या थी प्राइमरी मेमोरी की? लिमिटेशन हमारी ये थी कि जो प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज जो थी वो उतनी सफिशेंट नहीं थी। मींस हम डेटा को उतना ज़्यादा स्टोर नहीं कर पा रहे थे प्राइमरी मेमोरी में, क्योंकि वहाँ पे जो डेटा को स्टोर करने के लिए हमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता था। तो वो काम करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज ऐसी स्टोरेज है, ऐसी मेमोरी है जहाँ पे आप बल्क में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। रही बात एक लिमिटेशन। अब दूसरी लिमिटेशन, प्राइमरी मेमोरी क्या थी? वो वोलेटाइल थी। वोलेटाइल मतलब पावर अगर ऑन, पावर चला गया, आपका डेटा कंटेंट जो था वो एकदम चला जाता था, ख़त्म होता था, मतलब जो भी मेहनत थी वो ज़ाया होती थी। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज में जो डेटा है, जो सेकेंडरी मेमोरी है, दैट इज़ इन नॉन वोलेटाइल, दैट इज़ नॉन वोलेटाइल। मतलब इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं है, वेदर आपका पावर रहे या नहीं रहे, डेटा उधर ही रहेगा। दैट मीन्स ये परमानेंट स्टोरेज आपको देता है। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी थी वो आपकी टेम्परेरी स्टोरेज दे रहा था, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है इट्स बेस्ड ऑन द परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा आपको हमेशा के लिए रहेगा, अनटिल एंड अनलेस आप उस डेटा को में चेंज ना लाओ, या आप डेटा में चेंज ला के उसको डिलीट, वो आप तक है। आप वहाँ डेटा रख सकते हो, क्या आप उसको रिराइट कर सकते हो, जो भी है दैट्स अप टू यू। अब वो चीज़, ये सब चीज़ें कहाँ होती है? सेकेंडरी स्टोरेज में। इसी सेकेंडरी मेमोरी को हम बताते हैं दूसरा नाम, दैट इज द ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी बताओ, इसको हम क्या बताएंगे? इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरी मेमोरी। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन, इसमें जो डेटा है, सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा। तो अब डेटा को एक्सेस करने के लिए वो कैसे होगा, वहां पे डेटा कैसे एक्सेस हो जाएगा? क्योंकि डेटा हमने स्टोर कहाँ पे किया है? सेकेंडरी स्टोरेज में। सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें सीपीयू को किसी किसी मतलब प्रोसेसिंग के लिए उसको वो डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेकेंडरी स्टोरेज से उसको पहले प्राइमरी मेमोरी में लाना है, प्राइमरी स्टोरेज में जो कि हमारी रैम है। उसके बाद क्या होगी? उसके बाद प्रोसेसिंग हो जाएगी। दैट मीन्स डायरेक्टली डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है सीपीयू, उसको पहले सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में आना है। प्राइमरी स्टोरेज हमारी रैम होती है, तो जो ही वो रैम में आ गई उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। मतलब इट डिपेंड्स कि सीपीयू को क्या नीड है। ठीक है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। दिस इज नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, पावर चला जाए या पावर चला भी जाए, डेटा वहां पे परमानेंटली स्टोर है। सेकेंडरी मेमोरी किस लिए हमें यूज होती है? दैट इज यूज टू बल्क, दैट इज यूज्ड फॉर द बल्क स्टोरेज। बल्क स्टोरेज मतलब आप प्रोग्राम्स, आप अपना डेटा, इंफॉर्मेशन जितना हो सके उतना आप उसको स्टोर कर सकते, लेकिन इसमें भी कैपेसिटी होती है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं। एट द एंड, इन नटशल, आपको क्या समझ आया द सेकेंडरी स्टोरेज? सेकेंडरी मेमोरी आपको एक एज अ बैकअप रहता है, इट्स अ बैकअप स्टोरेज, है कि नहीं? क्योंकि डेटा आपको, चाहे आपको कभी भी जरूरत, जो भी डेटा आपको किसी भी वक्त आपको उसकी ज़रूरत पड़े, आप अपनी सेकेंडरी मेमोरी से उसको एक्सेस कर सकते हो। सो इट्स अ बैकअप स्टोरेज, राइट? नो डेटा लॉस हैपेंड इफ पावर फेलियर अकर्स, ये अभी तक मैं बोलती गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारी आती है कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज। डेटा
जो सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज है इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस कैटेगरीज। पहले मैग्नेटिक में हमारी आती है, फ्लॉपी डिस्क हमारी है, हार्ड ड्राइव्स है, मैग्नेटिक टेप है। हमारे ऑप्टिकल में आपका आता है सीडी, आपकी डीवीडीज, आपकी ब्लू रे डिस्क। फिर आपकी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस में आपका पेन या जिसको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, आपकी मेमोरी कार्ड। राइट, दिस इज ऑल अबाउट द कैटेगरीज ऑफ स्टोरेज एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू ईच वन बाय वन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम HDD भी बोलते हैं। ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है ना। जब सेकेंडरी मेमोरी होगी तो ऑब्वियसली क्या है, आपकी नॉन वोलेटाइल है। आप इसको वोलेटाइल नहीं बोल सकते, सेकेंडरी मेमोरी को आप कभी वोलेटाइल नहीं बता सकते। सेकेंडरी मेमोरी आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब इसमें डेटा स्टोरेज है ना, जो आपको डेटा जरूरत है, अब उस डेटा को आप कैसे एक्सेस करोगे? तो इसमें दो चीजें आती हैं। जब आपको एक्सेस करना होता है ना डेटा, तो डेटा एक्सेस करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आपका आता है सीक्वेंशियल एक्सेस, ठीक। एक क्या आता है आपका? सीक्वेंशियल एक्सेस, डेटा को एक्सेस कराने के लिए। और आपका आता है रैंडम एक्सेस। राइट, ये आपकी दो चीजें हैं। डेटा को एक्सेस कराने के लिए दो वेज है, एक तो रैंडम एक्सेस और दूसरा आपका सीक्वेंशियल एक्सेस। रैंडम एक्सेस मतलब डायरेक्ट एक्सेस आपको करना है। अब सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होती है? सीक्वेंशियल एक्सेस आप कैसे कर सकते हो? सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब अगर आपको किसी जगह पे जाना है, किसी डेटा को एक्सेस करना है, तो कंप्यूटर को क्या करना है, उसको डेटा एक्सेस करने के लिए फ्रॉम बिगिनिंग, ताकि उस लोकेशन तक जाने के लिए उसको फॉलो करना है पाथ 1 by 1 सीक्वेंशियली। ठीक है, एक के बाद एक। सपोज वो लोकेशन 4 पे है, तब जाके वो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। दैट इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस में क्या है? रैंडम एक्सेस में आपको एड्रेस पता है उस लोकेशन का, या आपको एड्रेस पता चली, डायरेक्टली आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब रही बात, ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव एक रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। अब ये होता कैसा है? यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है हार्ड डिस्क ड्राइव, ये इंटरनल पिक्चर है इसकी। हार्ड डिस्क ड्राइव अगर किसी ने कंप्यूटर के साथ कभी देखा होगा, खेला होगा इन HDD के साथ, तो उन्हें देखा होगा कि हार्ड डिस्क ड्राइव कैसी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है ये बनी होती है सर्कुलर डिस्क की। ठीक है, इट्स मेड अप ऑफ सर्कुलर डिस्क। और उन्हीं सर्कुलर डिस्क को क्या हम बताते हैं स्टूडेंट्स? हम उन्हीं सर्कुलर डिस्क को प्लेटर बताते हैं। दूसरी फिगर भी मैंने यहाँ पे दिखा दे दी है, ये प्लेटर्स है, ये है ना, यहाँ पे मैंने प्लेटर 1 2 3, दीज आर द प्लेटर्स। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये बेसिकली ऐसे 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 है, नीचे नीचे, मतलब आप 3D व्यू में अगर देखेंगे, ये एक दूसरी तीसरी, दीज आर द प्लेटर्स। तो हार्ड डिस्क ड्राइव इज मेड अप ऑफ सर्कुलर डिस्क्स एंड दैट आर कॉल्ड एज प्लेटर्स। अब इन प्लेटर्स को कैसे अरेंज किया गया? इन प्लेटर्स को एक के ऊपर एक मतलब, या एक के बाद एक इन प्लेटर्स को अरेंज किया गया है। अब एक साथ चिपका के तो नहीं प्लेटर अरेंज होगा ना, नहीं। इन प्लेटर्स के बीच में एक डिस्टेंस होती है 1/2 इंच की, ताकि ये प्लेटर उस पे मतलब ना उस पे होल्ड करे। वो कैसे होल्ड कर सकते हैं एक के ऊपर एक? विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ए स्पिंडल। स्पिंडल ही होल्ड करता है इन प्लेटर्स को। जैसे आपके ये प्लेटर है ना, सपोज इसके बीच में एक शैफ्ट होता है, एक सिलेंडर शैफ्ट छोटा सा, फिर नीचे और एक प्लेटर आ जाएगा, फिर और छोटा सा एक शैफ्ट सिलेंडर आएगा 1/2 इंच की, आप उसको शैफ्ट बताओ, आप उसको सिलेंडर बताओ, फिर और एक प्लेटर आ जाएगा। आप इमेजिन करो 3D व्यू। ऐसे तो दिखा नहीं सकती हूँ, आप बस याद रखो कि एक के ऊपर एक प्लेटर होता है, और प्लेटर के बीच में एक 1/2 इंच की डिस्टेंस होती है। ठीक, और वो कैसे अरेंज होता है? अराउंड ए स्पिंडल। इनके बीच में एक स्पिंडल, इसी पे ये होल्ड करता है एक एक प्लेटर। अब इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है? इंफॉर्मेशन स्टूडेंट स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, जिसको हम ट्रैक बोलते हैं। इन्हीं प्लेटर्स पे क्या होता है,
हमारी ट्रैक्स होती है, ट्रैक पे क्या होता है, आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। हर एक प्लेटर में सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स होते हैं, दैट मीन्स ईच प्लेटर हैज द सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स। अगर एक प्लेटर में 4 ट्रैक्स है, दूसरे प्लेटर में भी 4 ट्रैक्स होंगे, ठीक। इन ट्रैक्स में क्या होता है, आपका डेटा स्टोर होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। सॉरी, ये है ना, ये प्लेटर्स है, ये हमारे ट्रैक्स रहे, ठीक है, छोटे। अब मैं आपको कैसे इसका व्यू बताऊंगी, आप इमेजिन करो इसका 3D व्यू, अगर आपने देखी होगी। इन्हीं ट्रैक्स में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, डेटा स्टोर होता है। अब यहाँ पे है ना, ये पाई शेपर्ड सेक्शंस, ट्रैक्स में हिस्से होते हैं जिनको हम, जो पाई शेपर्ड सेक्शन में इनके पार्ट्स हो गए होते हैं, और उन्हीं पाई शेपर्ड सेक्शंस को हम सेक्टर बोलते हैं, राइट। इन्हीं पाई शेपर्ड सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको बताना था हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। हार्ड डिस्क ड्राइव किसका बना होता है, एक सर्कुलर डिस्क का, जिसको हम प्लेटर बोलते हैं, और प्लेटर अरेंज होते हैं एक के ऊपर एक अराउंड स्पिंडल के अराउंड ये प्लेटर्स अरेंज होते हैं। अब डेटा किन पे स्टोर होता है, प्लेटर पे आपके ट्रैक्स रहते हैं, उनमें डेटा स्टोर होता है। इन ट्रैक्स में भी क्या होता है, इन ट्रैक्स में भी डिवीजन होता है, और डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, पाई शेपर्ड सेक्शंस, ये है ना, ये सेक्शंस है पाई शेपर्ड सेक्शंस, उनको हम सेक्टर बोलते हैं। वन मोर थिंग, एक रीड राइट, ये आपने देखा ना, ये हार्ड डिस्क ड्राइव का रीड राइट हेड होता है। इस रीड राइट हेड की वजह से क्या होता है, हर एक प्लेटर पे ये रीड राइट हेड रहता है। इसकी वजह से आप डेटा को राइट कर सकते हो या डेटा को रीड कर सकते हो फ्रॉम दिस प्लेटर। टोटल में आप प्लेटर याद रखोगे, स्पिंडल याद रखोगे, ट्रैक याद रखोगे, सेक्टर याद रखोगे, और रीड राइट हेड याद रखो। रीड राइट हेड का फिर से मैं बताऊंगी स्टूडेंट्स, दे आर यूज टू राइट और रीड क्या इंफॉर्मेशन, किससे, फ्रॉम प्लेटर से। दिस वॉज ऑल अबाउट द हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हमारे पास आती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है, फ्लॉपी डिस्क बेसिकली राउंड शेप्ड है, फ्लैट पीस ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क कोटेड विद मैग्नेटिक ऑक्साइड। ये राउंड शेप्ड का है, प्लास्टिक डिस्क जो कोट किया गया है मैग्नेटिक ऑक्साइड से। इन्हीं फ्लॉपी डिस्क को हम फ्लॉपीज या डिस्केट्स भी बोलते हैं, राइट। ये है ना, ये फ्लॉपी डिस्क। हाँ, दूसरी चीज, प्लास्टिक डिस्क इज एनकेस्ड इन अ स्क्वायर प्लास्टिक या विनाइल जैकेट दैट कवर्स दिस फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क अंदर से है। अब इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक मतलब मैं आप बताऊंगी कवरिंग होती है, प्लास्टिक कवरिंग। प्लास्टिक डिस्क जो है ना, ये फ्लॉपी डिस्क, इट्स एनकेस्ड, इसके अंदर ये फ्लॉपी डिस्क बेसिकली इसके अंदर एनकेस्ड की गई है। किसकी बनी होती है ये जैकेट, ये आपकी बनी होती है विनाइल जैकेट की। ये बेसिकली विनाइल जैकेट होता है जिसमें ये फ्लॉपी आपकी रहती है, फ्लॉपी डिस्क आपकी रहती है। क्यों, ताकि फ्लॉपी डिस्क को प्रोटेक्ट करें। It is used for and it gives the handling protection to the disk surface. ये ऑरेंज कलर या आपने ब्लू कलर आपने देखा होगा, ये देख रहे होंगे आप, दैट इज बेसिकली दिस प्लास्टिक डिस्क इज एनकेस्ड इन अ स्क्वायर प्लास्टिक, या हम बताएंगे उसको विनाइल जैकेट, इसलिए ताकि इसको प्रोटेक्ट करेंगे। किसको प्रोटेक्ट करेंगे, डिस्क की सरफेस को। दूसरी बात, फ्लॉपी डिस्क के डिफरेंट साइज होती हैं। इट्स अवेलेबल इन 3 साइजेस। फिलहाल यहाँ पे मैंने मेंशन किया, जैसे कि मैंने बुक्स में भी देखा है, मैंने इस पे देख लिया कि फ्लॉपी डिस्क मैंने बहुत जगहों से कंसल्ट करके कहीं कहीं पे 2 साइजेस बताई है, कहीं कहीं पे 3 साइजेस बताई है। 1/4 इंच, 3 1/2 इंच और 8 इंच। जैसे ये बड़ा 5 1/4, ये 8 इंच का, ये 5.5, ये 5 1/4, ये 3 1/4, दैट मीन्स ये इसकी डिफरेंट साइजेस है। अब ये फ्लॉपी डिस्क भी किस लिए यूज होता है, डेटा स्टोर करने के लिए, लेकिन इसमें डेटा उतना ज़्यादा स्टोर नहीं होगा जितना आपके HDD में डेटा स्टोर होता है। इसमें डेटा उससे कम हो सकता है, कम होगा,
और इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है फ्लॉपी डिस्क में, वहाँ पे आपको नहीं बताएंगे। वहाँ आप डिफरेंस है ना कि सेकेंडरी मेमोरी तो सबको पता है डेटा स्टोरेज के लिए, वहाँ पे आपको हार्ड डिस्क में पूछा जाएगा प्लेटर किसको बोलते हैं, ट्रैक किसको बोलते हैं, सेक्टर किसको बोलते हैं। अब रही बात आपकी फ्लॉपी डिस्क में, स्टूडेंट्स फ्लॉपी डिस्क भी डेटा स्टोर करने के लिए है, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, फ्लॉपी डिस्क में क्वेश्चन बन सकता है इसकी साइज के बारे में, ये कितने किस किस साइज में फ्लॉपी डिस्क आती है। तो दिस इज द क्वेश्चन, मे बी आपको पूछ सकते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप ऑल्सो है स्टोरेज डिवाइस, इसमें भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। मैग्नेटिक टेप बेसिकली क्या है, ये प्लास्टिक टेप है जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग की गई है। It's a storage media, obviously. We are talking about the storage. We are talking about the memory. So it's a storage media medium on a large open reel or in small cassette. जैसे आपने देखा होगा ना, यहाँ पे मैंने दिखाई है, पुराने ज़माने में हम यूज़ करते थे ना कैसेट्स, और उसके अंदर कैसेट के अंदर वो रील होती थी, मतलब आप रील को वो ओपन भी कर सकते थे। वो रील मतलब इसके अंदर एक सर्कुलर शेप्ड, उसी सर्कुलर शेप के ऊपर इस रील को ये ना कोट करते थे, बंद करते थे, और इसी रील में क्या होता था, आपका डेटा स्टोर होता था। डेटा इसमें आप रीड भी कर सकते थे या रिकॉर्ड भी कर सकते थे। इन्हीं मैग्नेटिक टेप्स में डेटा आप रीड भी करेंगे या रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। पुराने ज़माने में ये कैसेट्स यूज़ होती थी। अब इसमें रही बात डेटा एक्सेस, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आराम से आपको समझ आ जाएगा एक्सेस। मैग्नेटिक टेप में क्या एक्सेस हो, क्या ये रैंडम हो सकता है? नो, बिकॉज आपने टेप्स यूज़ किए होंगे अपने वक्त पे। आप क्या करते थे, आप चौथा मतलब जो भी आपका डेटा है उसमें आपने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, क्या आप फोर्थ सीरियल नंबर पहले प्ले कर सकते थे? नहीं, आप पहले पहला करते थे, उसको पॉज करके दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथे पे आप जाओगे या पांचवे पे आप जाओगे। दैट मीन्स यहाँ पे डेटा को स्टोर या रीड आप इन ए सिक्वेंशियल मैनर कर सकते हो। ठीक है, इट्स अ चीपर स्टोरेज मीडिया, सस्ता है, ड्यूरेबल भी है। इट कैन बी रिटन, इट कैन बी रीरिटन एंड इट कैन बी इरेज्ड। ये इसकी कैटेगरीज है, इसमें फंक्शंस है, मतलब आप इसमें लिख भी सकते हो, वापस रिराइट भी कर सकते हो और इरेज भी कर सकते हो। सीक्वेंशियल एक्सेस मैंने आपको बताया क्योंकि डेटा स्टोर होता है ना रील, ठीक है, जहाँ पे डेटा वहाँ मतलब ये रील्स में, अब आपने शायद आप इमेज बुलाओ, वो रील होती थी ना फिल्म जैसी, उसी में डेटा स्टोर होता था। और मैग्नेटिक टेप बेसिकली स्लो है, ठीक, ये भी डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है, राइट। अब हमारा आता है सीडी। सीडी क्या है, सीडी को हम कंपैक्ट डिस्क भी बोलते हैं, और सीडी सबने देखी है, अभी भी यूज करते हैं, आज भी हम यूज करते हैं सीडीज का। सीडीज आर सर्कुलर डिस्क्स जो यूज करती है ऑप्टिकल रेज, यूजुअली लेजर्स। किसके लिए, किस लिए, ताकि आप डेटा को रीड या राइट कर सको सीडीज में। इवन दे आर ऑल्सो वेरी चीप, ऑब्वियसली इट्स अ नॉन वोलेटाइल, ऑब्वियसली इट्स अ स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडियम के लिए, ये तो स्टोरेज डेटा के लिए यूज होता है ना। तो सीडी क्या है, इट्स अ कंपैक्ट डिस्क जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब इन सीडीज में भी इसको भी कैटेगराइज किया गया है इन 3 टाइप्स में। जैसे हमारा आता है सीडी राइट, एक सेकेंड, ये क्यों नहीं हमारा, जैसे इसमें कैटेगराइज हम इसको कर सकते हैं सीडी सिर्फ, दैट इज कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या आपका ये ना सीडी रोम, दैट इज कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या आप सीडी आर में इसको कैटेगराइज कर सकते हो, दैट इज कर सकते हो क्या, ये है कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, दैट मीन्स आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। सीडी रीड राइट RW, दैट मीन्स रीराइटेबल फॉर्म में। सो सीडी के भी इसको कैटेगराइज कितनों में किया गया है, 3 टाइप्स में, सीडी रोम, सीडी रिकॉर्डेबल या सीडी रीराइटेबल, राइट। अब हमारा आता है उसके बाद डीवीडी ड्राइव। डीवीडी ड्राइव हमारा, डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्प्ले, या हम इसको हम सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोल सकते हैं, या हम इसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी बता सकते हैं, SDD या DVDs। दीज आर द ऑप्टिकल डिवाइसेस। ये कैटेगराइज किस में किया गया है, ऑप्टिकल डिस्क में, क्योंकि दे आर यूजिंग द लेजर बीम्स वगैरह। CD, DVD, DVD are optical devices and it can store 15 times the data that's held by the CDs। मतलब क्या है इसमें,
कंपैक्ट डिस्क में जितनी क्षमता है डेटा स्टोर करने की, उससे 15 गुना डीवीडीज में है कैपेसिटी दैट दे कैन स्टोर 15 times द डेटा दैट्स हेल्ड बाय द सीडीज. इट कैन स्टोर द डेटा इन जीबीज डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डिस्क टाइप क्या है. जैसे कि गीगाबाइट्स में 4.7 GB टू 17 GB या 18 GB जो भी होगा. आप डीवीडीज किस लिए यूज़ करते हो? ताकि मूवीज़ वगैरह, मतलब स्टूडेंट्स ने तो लिया होगा ना, डीवीडीज हम खरीदते हैं ताकि स्टोर कर सकते हैं म्यूज़िक बैकअप के लिए या मूवीज़ के लिए, या आप अपने टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप्स में भी ये यूज़ करते हैं. And they have the high storage capacity. Why? Because they are usually used to store rich multimedia files. Rich multimedia files मतलब वो वाली files जैसे आपकी movies, आपकी serials, anything, आपका music, because they are in rich content. They have the rich content of a multimedia. क्योंकि उसका storage capacity, एक तो storage ज़्यादा है और उसमें quality ज़्यादा होती है. DVDs are also come in 3 varieties. DVD-ROM, DVD recordable, DVD rewritable. सेम एज कंपैक्ट डिस्क. जैसे कंपैक्ट डिस्क की 3 वेराइटीज़ है, वैसे ही डीवीडीज की 3 वेराइटीज़ है स्टूडेंट्स. अब इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है. दे हैव द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी देन कंपैक्ट डिस्क्स. अब इसके बाद हमारी आती है ब्लू रे डिस्क. अगेन ब्लू रे डिस्क भी एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया है. इसमें भी डेटा क्या स्टोर होता है, हाई क्वालिटी वाला, हाई मल्टीमीडिया यूज होता है इसमें. अब डिफरेंस क्या है इसमें, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे सीडीज या डीवीडीज, ये तो है ही ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, जो ब्लू रे डिस्क है ये यूज करता है शॉर्टर वेवलेंथ. क्या करता है यूज? शॉर्टर वेवलेंथ. अब रही बात, ये वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. वेवलेंथ बेसिकली आप इसको फिजिक्स या जिसने पढ़ी होगी, वेवलेंथ इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट्स एंड द ट्रफ्स. ऐसी होती है ना वेव, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ठीक. डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट्स, टू क्रस्ट्स या टू ट्रफ, इनको हम क्रस्ट्स बोलते हैं और नीचे वालों को हम ट्रफ्स बोलते हैं. इन्हीं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स या ट्रफ्स को हम वेवलेंथ बोलते हैं. अब ये क्या बोल रहे हैं, ब्लू रे डिस्क में क्या होती है? ब्लू रे डिस्क यूज शॉर्टर वेवलेंथ, जबकि जो सीडीज डीवीडीज है दे आर यूजिंग हायर वेवलेंथ. अब उससे क्या फर्क पड़ेगा वेवलेंथ से? देखो क्या होती है, जितनी आपकी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी आपकी ग्रेटर डेंसिटी होगी. डेंसिटी मतलब इसमें ज़्यादा क्षमता होगी, इसमें ज़्यादा कैपेसिटी होगी आपकी डेटा स्टोरेज की. इफ़ यू आर हैविंग द मतलब इफ़ यू आर हैविंग द शॉर्टर वेवलेंथ, दैट मीन्स इसकी ग्रेटर डेंसिटी है. डेंसिटी मतलब इसमें आप ऐसे डेंसिटी को यहाँ पे समझो कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी. लॉन्गर वेवलेंथ में क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उतनी डेंसिटी वहाँ पे नहीं होती है जहाँ पे हायर वेवलेंथ होती है. जहाँ हायर वेवलेंथ होगी, ये ना, जहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ होगी वहाँ पे आपकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे हायर वेवलेंथ होगी वहाँ पे आपकी डेंसिटी कम होगी. अगर आपकी शॉर्टर वेवलेंथ है दैट मीन्स आपकी डेंसिटी ज़्यादा है, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है, आप पे ज़्यादा कैपेसिटी है, ज़्यादा क्षमता है कि आप डेटा को स्टोर कर सकते हो. इवन दैट इज़ वाई हम ब्लू रे डिस्क को कह सकते हैं ये 3 times, 4 times, 5 times डेटा को होल्ड कर सकता है एज कम्पेयर टू डीवीडीज और सीडीज. इसमें भी क्या होता है कि इसके भी डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट वेराइटीज़ हैं. जैसे ब्लू रे डिस्क रिकॉर्डेबल, रीराइटेबल, या आप बता सकते हो रीड ऑनली, राइट. दिस इज अबाउट ब्लू रे डिस्क. एंड सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क किस कैटेगरी में आता है? आपके ऑप्टिकल स्टोरेज में आप बता सकते हो इसको. अब आपका आता है पेन ड्राइव. पेन ड्राइव तो रिसेंट न्यू टेक्नोलॉजी है. न्यू टेक्नोलॉजी आप मत बताओ कि आज ज़्यादा लोग पेन ड्राइव का ही यूज़ करते हैं, है ना. रिसेंट ट्रेंडिंग है ये. रिसेंट ट्रेंडिंग भी आप मत बताओ, 10 15 20 साल से आप इन पेन ड्राइव के बारे में आप लोग जान गए होंगे. अब ये पेन ड्राइव क्या है, इसमें क्या खसूसियत है? पेन ड्राइव में आप डेटा को स्टोर कर सकते हो और वही पेन ड्राइव आप, इट्स पोर्टेबल, मीन्स आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पेन ड्राइव. इन्हीं पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी दूसरा नाम से जानते हैं. दैट मीन्स पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लैश ड्राइव. और पेन ड्राइव की
जो साइज होती है इट्स इन द साइज ऑफ अ पेन। डिफरेंट डिफरेंट इसके स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके डिज़ाइंस होते हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, डिफरेंट डिफरेंट ये होती है। जैसे तोशिबा है हमारे पास सैनडिस्क है। बहुत लोग, मतलब आप लोग तो अवेयर होंगे ना, इनके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, छोटे या आजकल की जो पेन ड्राइव्स है यूटीजी ये ना, और सॉरी ओटीजी वाली पेन ड्राइव्स। अब ये पेन ड्राइव बेसिकली क्या है, ये plug and play device that simply plug into USB port of a computer that is treated as removable drive। मतलब आप इसी पेन ड्राइव को कैसे यूज कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ए USB पोर्ट। व्हाट इज USB? ये भी एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। आप USB पोर्ट में इस पेन ड्राइव को निकाल भी सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो, तभी हम इसको बताते हैं प्लग एंड प्ले डिवाइस। एंड ऑब्वियसली इज अ रिमूवेबल ड्राइव, क्योंकि आपने वहाँ पे डेटा को कॉपी किया, डेटा को ले लिया और दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया, दूसरे सिस्टम में या दूसरे फ़ोन में यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो दिस पेन ड्राइव्स। एंड स्टोरेज कैपेसिटीज़ एज वी नो, डे बाई डे हमारी स्टोरेज कैपेसिटीज़ 2 GB MB से GBs में पहुँच गई, 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB। सो दे हैव द डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़। सो ऑन द बेस ऑफ द स्टोरेज मीडियम में के साथ साथ आपकी स्टोरेज कैपेसिटीज भी डिपेंड होती है कैटेगरीज के हिसाब से, राइट। वी हैव द मेमोरी कार्ड्स सिमिलर है फ्लैश ड्राइव को, फ्लैश ड्राइव ही है, इट्स सिमिलर टू फ्लैश ड्राइव, बट डिफरेंस क्या है, इट्स इन कार्ड शेप, है ना, छोटी सी माइक्रोचिप जैसी लगती है। पहले हम मेमोरी कार्ड्स लेते थे, तब जो पुरानी टेक्नोलॉजी हम नहीं बताएंगे, मतलब 10 साल बैक आप जाओ, हम फ़ोन में स्टोरेज के लिए मेमोरी ड्राइव्स ये ना मेमोरी कार्ड्स का यूज़ करते थे। इसमें भी यही क्षमता है, प्लग एंड प्ले। आप अभी भी अपने सिस्टम्स में, अपनी गाड़ियों में, अपने फ़ोन्स में, अपने लैपटॉप्स में मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, डेटा को स्टोरेज जब भी आपको ज़रूरत होगी। एंड दिस मेमोरी कार्ड बेसिकली कहाँ पे यूजफुल होती है, इट्स यूजफुल इन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कैमरा, म्यूजिक प्लेयर। ऑल्सो दे हैव द डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी, MB से लेकर GBs तक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम। और एक चीज़, अब डेटा किस रफ्तार में ट्रांसफ़र हो रहा है, किस रफ्तार में इसको हम डेटा को रीड कर सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, means the rate at which data can be written on these disks, on the storage में ये ना। अब हाँ, इन्हीं डिस्क में क्या है कि किस रफ्तार में हम डेटा को राइट कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं इन डिस्क से, ये क्वेश्चन मुझे भूल गया था बोलना। दिस इज कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफर रेट। अब इन डिस्क में हम जब डेटा को स्टोर करते हैं ना, ये बेसिकली मैंने एक क्वेश्चन देखा था, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि मेन फोल्डर डिस्क का कौन होगा, दैट्स उसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बोल पाती हूँ, कुछ चीज़ें मुझे स्किप हो जाती है इन PPTs में, तो आप ये नोट डाउन करेंगे कि रूट डायरेक्टरी क्या होती है। एक मेन फोल्डर होते हैं आपके डिस्क में, एक डिस्क में अंदर डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, लेकिन मेन फोल्डर को क्या हम बोलते हैं, रूट डायरेक्टरी। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी और उनकी कैटेगरीज। तो अब इन नटशल आपने मेमोरी में क्या पढ़ा, एक बेसिक सी चीज़। पढ़ने को हम बहुत भी पढ़ सकते हैं इसमें, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको पढ़ा दिया कि मेमोरी क्या है, मेमोरी के कितने टाइप्स है, प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी के कितने टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरीज मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया गया, और सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरीज भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, और मैंने कुछ पॉइंट आपको बताया कि क्या क्या आपको एग्जाम में इसमें पूछ सकते हैं। जैसे सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको फ्लॉपी डिस्क का वो साइज़ के बारे में आपको बताया, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर प्लेटर वो क्या बोलते हैं ट्रैक सेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, या यही रूट डायरेक्टरी क्या होती है, या आपकी कैटेगरी CDs की कौन कौन सी कैटेगरीज है, DVDs की कौन सी कैटेगरीज है। वन मोर थिंग, ब्लू-रे डिस्क ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा स्टोरेज उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है कि CDs और DVDs में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेमोरी। होप आपको ये सब मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया हो गया। चलो, थैंक यू।